त्रिलोकीनाथ, इसमें इतनी चिंता क्यों? आपके अधीन तो तीनों लोक हैं। आपकी भृकुटी के संकेत मात्र से ही उसकी दैत्यता दूर हो सकती है। हाँ, यदि आप चाहें तो। मैं तो अवश्य चाहता हूँ। यदि मेरे बस में हो तो अभी इसी क्षण में उसकी दरिद्रता का नाश कर दूं। तो फिर करते क्यों नहीं? परंतु मेरे बस में हो तो करूं। आपके बस में नहीं तो फिर किसके बस में है भगवान? देखो रुक्मिणी, सुदामा कोई मामूली आदमी नहीं है। वो एक ब्रह्म ज्ञानी है, सांसारिक विषयों से विरक्त, शांत चित्त, जितेंद्रिया, जिसे योग में स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वो एक स्थित प्रज्ञ योगी है। वो जानता है कि ये गरीबी उसके अपने पिछले कर्मों का फल है। इस मृत्युलोक अथवा कर्मलोक का विधान यही है कि प्राणी को अपने पिछले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जब तक उसके कर्म फल का हिसाब चुकता नहीं हो जाता, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर वो कर्म फल चाहे दुख हो चाहे सुख हो। सुख भी? हाँ, सुख भी वैसा ही बंधन है जैसा दुख है। जैसे दुख का हिसाब चुकता करना पड़ता है, वैसे ही सुख का हिसाब भी चुकता किए बिना प्राणी मेरे चरणों में विलीन नहीं हो सकता। परंतु एक ही शर्त है कि जो मुझ तक पहुंचना चाहता है, उसे पिछले कर्म फल का दुख या सुख सब कुछ केवल निरासक्त भाव से भोगना पड़ता है। निरासक्त भाव से? हाँ, क्योंकि यदि उसमें आसक्ति आ गई तो फिर नया कर्म शुरू हो जाएगा। जहां नया कर्म आरंभ हुआ, वहीं उसका कर्म फल रूपी भाग्य बनना शुरू हो जाता है। और फिर कर्म से भाग्य और भाग्य से नए कर्म का नया चक्कर शुरू हो जाता है। और सुदामा इस बात को भली भांति जानता है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी है। इसलिए वो अपनी दरिद्रता को निरासक्त होकर भोग रहा है। वो मेरा परम भक्त है। फिर भी उस पगले ने एक बार सपने में भी मुझसे प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मेरा दुख मिटा दो। मेरी यही विवशता है कि उसका दुख देख रहा हूं, पर दुख मिटा नहीं सकता। और उधर उसका संतोष देखो। दो दिन से भिक्षा बहुत कम मिली है। बच्चों को आधा पेट खाना खिला के पति पत्नी दोनों ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है।
पत्नी भी भूखी सोई है, सो आधा चावल का दाना उसके लिए रख दिया, स्वयं आधा चावल का दाना खाएगा। वाह, इसे कहते हैं संतोष।